रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझाया है जिसे वे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। उनका कहना है कि अमीर और गरीब के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। क्वाड्रेंट के बाईं ओर वाले लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, जबकि क्वाड्रेंट के दाईं ओर वाले लोग स्वतंत्रता फ्रीडम के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें जीवन भर कड़ी मेहनत न करनी पड़े। यहाँ 8 ऐसी संपत्तियां एसेट्स दी गई हैं जो लोगों को अमीर बनाती है और फिर उन्हें कभी काम नहीं करना पड़ता। एक व्यवसाय, ए बिजनेस। किसी न किसी समय हम सभी सफल उद्यमियों एंटरप्रेन्योर्स को देखकर आश्चर्यचकित हुए हैं। हम सोचते हैं कि वे एक ही जीवन काल में अरबों डॉलर कैसे जमा कर लेते हैं। कभी कभी हम हॉलीवुड की रूढ़िवादी सोच से भी प्रभावित हो जाते हैं और हमें लगता है कि अति अमीर लोग भ्रष्ट और अमानवीय होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी पसीना नहीं बहाया। लेकिन ये सोच हमारी सबसे बड़ी मानसिक बाधा है जो हमें जीवन भर गरीब बनाए रखती है। एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए आपके खून पसीने की एक एक बूंद की आवश्यकता होती है। एक व्यावसायिक विचार बिजनेस आइडिया की पहचान करना और उसे सफलतापूर्वक एक बहुराष्ट्रीय निगम में बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया का हर सेल्फ मेड अति अमीर उद्यमी, जिसमें एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग शामिल हैं, इसी तरह कड़ी मेहनत से बने हैं। अमीर उद्यमियों और कर्मचारियों के बीच का अंतर वैसा ही है जैसा कि निष्क्रिय और सक्रिय आई के बीच का अंतर होता है। उद्यमी एक व्यवसाय बनाने के लिए पहले कुछ वर्षों तक वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि कर्मचारी जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं। उद्यमी ऐसी संपत्तियां एसेट्स बनाते हैं जो उन्हें बिना काम किए जीवन भर पैसा कमा कर देती हैं, जबकि कर्मचारी एक सैलरी से दूसरी सैलरी, पेचेक टू पेचेक के सहारे जीते हैं। उद्यमी अपने और अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करते हैं, जबकि कर्मचारी अगली पीढ़ियों के लिए कुछ भी छोड़े बिना गरीब ही मर जाते हैं। 2. रियल एस्टेट। हालांकि एक व्यवसाय बनाना लाखों की नेटवर्थ हासिल करने के लिए सबसे अच्छी संपत्तियों में से एक है, लेकिन ये एकमात्र नहीं है। हम सभी अलग अलग वित्तीय परिस्थितियों से आते हैं। हम में से कई लोगों के लिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भत्तों के साथ एक सुरक्षित और सुनिश्चित नौकरी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बाधाओं के साथ नौकरी की सुरक्षा छोड़कर व्यवसाय शुरू करना हमेशा एक ऐसा जोखिम नहीं होता जिसे आप उठा सकें। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन भर किसी और के लिए काम करके अपनी कमर तोड़नी होगी। यदि आप अपने जीवन में सही समय पर सही निवेश के निर्णय लेना शुरू करते हैं तो आप अभी भी चूहा दौड़ रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। जब आप युवा होते हैं और एक औसत वेतन कमा रहे होते हैं तो रियल एस्टेट खरीदना लगभग असंभव लगता है। हालांकि यहीं पर ओपीएम काम आता है। रॉबर्ट कियोसाकी के शब्दों में ओपीएम का मतलब है अदर पीपल्स मनी, दूसरे लोगों का पैसा। सीधे शब्दों में कहें तो वे लोगों को की राय के लिए रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव रेटल रियल एस्टेट खरीदने हेतु पैसे उधार लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी संपत्तियां आपके लिए आपकी 9 से 5 की नौकरी के अलावा आय का एक दूसरा स्रोत, इनकम स्ट्रीम बनाती हैं। किराए की आय से मॉर्गेज, गिरवी के भुगतान और अन्य खर्चे पूरे हो जाते हैं और फिर भी आपकी जेब में कुछ पैसे आ जाते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट निवेश आपके करों, टैक्सेस को कम करता है जो आपकी जेब में मुफ्त पैसे की तरह है। तो क्यों ना इसके साथ मिलने वाली कर छूटों, टैक्स ब्रेक्स का लाभ उठाया जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अधिक से अधिक किराए की संपत्तियां हासिल करना शुरू करते हैं, आप अपने अगले पेचेक पर कम से कम निर्भर होते जाते हैं और तभी आप वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, आपकी संपत्तियां आपके लिए काम करती है। और यदि आप इस बारे में समझदारी से काम लेते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में कई निष्क्रिय आय कैपिटल इनकम के स्रोत जोड़ना शुरू कर देंगे।
जिससे ऐसी संपत्ति वेल्थ का निर्माण होगा जिसे आप अगली पीढ़ियों को सौंप सकते हैं। 3. कागजी संपत्तियां, पेपर एसेट्स। अब तक हम सभी जानते हैं कि व्यवसायों और रियल एस्टेट से लाभ प्राप्त करने से पहले शुरुआत में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। हम में से अधिकांश के पास दिन में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद खर्च करने के लिए इतना समय नहीं होता है। ऐसे मामलों में रॉबर्ट कियोसाकी वित्तीय स्वतंत्रता का एक और मार्ग साझा करते हैं। इसके लिए अनुशासित खर्च की आदतों की आवश्यकता होती है, लेकिन समय और पैसे की कमी वाले लोगों के लिए इसे शुरू करना बहुत आसान है। हर हफ्ते पब और बार जाने पर अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करने के बजाय आप उसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और जी-सेक्स में निवेश कर सकते हैं। प्रत्येक माध्यम का अपना जोखिम होता है, इसलिए आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर चुनाव कर सकते हैं। ये संपत्तियां आपको व्यवसाय या रियल एस्टेट के प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने से मुक्त करती हैं और साथ ही वे आपको दूसरे लोगों के सफल और लाभदायक व्यवसायों में निवेश करने की अनुमति देती हैं। जितना अधिक आप बचत और निवेश करेंगे, उतनी ही तेजी से आप 9 से 5 की चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में अतिरिक्त निष्क्रिय आय स्रोत जोड़ने के लिए अपना समय खाली कर सकते हैं। 4. कमोडिटीज। क्या आप जानते हैं कि डॉलर का मूल्य क्यों बढ़ता या घटता रहता है? क्योंकि कागजी मुद्रा, पेपर मनी, एक मानव निर्मित अवधारणा है। ये वास्तविक नहीं है। इसका मूल्य केवल इसलिए है क्योंकि सरकारों का इसे समर्थन प्राप्त है, और सरकारें इसका समर्थन इसलिए कर सकती हैं क्योंकि फेड जब चाहे इसे और अधिक छाप सकता है। इसका मतलब है कि डॉलर का अपना कोई मूल्य नहीं है। आज अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है, इसलिए डॉलर सबसे मूल्यवान मुद्रा है। कल अगर कोई अन्य देश अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की महाशक्ति बन जाता है, तो उस देश की मुद्रा डॉलर की जगह ले लेगी। इसलिए केवल एक ही मुद्रा में बचत करना कभी भी अंतर पीढ़ीगत संपत्ति, इंटरजेनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए सबसे अच्छी संपत्ति नहीं है। कोई नहीं जानता कि कागज का वो टुकड़ा कब बेकार हो जाए। कागजी मुद्रा की इन सभी कमियों को दूर करने के लिए सभी अति अमीर व्यक्ति उसमें निवेश करते हैं, जिसे कियोसाकी ईश्वर का पैसा, गॉड्स मनी कहते हैं। कमोडिटीज जैसे सोना, चांदी, तेल या यहाँ तक कि खाद्यान्न और मांस भी निकट भविष्य में मानव जाति के लिए मूल्यवान बने रहेंगे। एक संपत्ति के रूप में कमोडिटीज अपूरणीय, इररिप्लेसेबल है। दिन के अंत में हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें यात्रा करने और व्यापार करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमें संपत्ति को स्टोर करने के लिए कीमती धातुओं की आवश्यकता होती है। कागजी संपत्तियां हमारे लिए ये काम नहीं कर सकती है। सीमित मात्रा और स्थिर मांग के साथ कमोडिटीज मुद्रास्फीति के खिलाफ भी एक शानदार सुरक्षा है। इसलिए कमोडिटीज में कुछ निवेश के साथ अपने पोर्टफोलियो में विविधता, डाइवर्सिफाई लाना हमेशा एक अच्छा विचार है, क्योंकि वे मुश्किल समय में मूल्य में बढ़ते हैं जब अन्य संपत्तियां गिरती हैं। 5. समय। हम सभी ने ये वाक्यांश सुना है, समय ही धन है, टाइम इज मनी। क्या आप जानते हैं कि ये अस्तित्व में क्यों आया? अर्थशास्त्रियों के अनुसार समय मानव जाति का सबसे कीमती संसाधन है। पैसा आता है और जाता है। अधिकांश NFL खिलाड़ी अपना पहला $1 मिलियन कमाने के ठीक अगले दिन दिवालिया हो जाते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। आपकी युवावस्था आपकी सबसे अच्छी संपत्ति है। ये आपको अधिक जोखिम लेने की अनुमति देती है, क्योंकि खोए हुए पैसे को वापस कमाने के लिए आपके पास अभी भी एक लंबा जीवन बाकी है। लेकिन एक बार जब आप बुढ़ापे में प्रवेश कर जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। इसलिए अमीर होकर रिटायर होने के लिए अपने समय का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है। एक व्यक्ति जो मान लीजिए 20 साल की उम्र से निवेश करना शुरू करता है, वो 30 साल की उम्र में शुरू करने वाले व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक संपत्ति जमा करेगा। यहाँ तक कि ओरेकल ऑफ ओमाहा, ओरेकल
ऑफ ओमाहा श्री वॉरेन बफेट भी लोगों को कम उम्र में शुरुआत करने की सलाह देते हैं। अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने का एक और तरीका अपने कौशल स्किल्स को अपग्रेड करना है। एक मानक 5 दिवसीय कार्य सप्ताह आपके पास खुद में निवेश करने के लिए 2 दिन छोड़ता है। आप या तो इसे फिल्मों, बार में या दोस्तों के साथ घूमने में बर्बाद कर सकते हैं, या आप खुद पर काम कर सकते हैं। कोई साइड हसल शुरू करें, अपनी नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए नए कौशल सीखें, अपस्किल, या यहाँ तक कि अपने किसी जुनून का पालन करें। कौन जानता है कि इनमें से कौन सा कदम आपके जीवन में कोई जीवन बदलने वाला मोड़ ला सकता है। दिन के अंत में किसी भी रूप में धन आपके और आपके प्रियजनों के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाता है। अमीर होने का सही अर्थ ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चाहे कैसे भी बदले, आप सुरक्षित रहें। 6. आपका स्वास्थ्य, योर हेल्थ। जहां अपने समय का सदुपयोग करना एक मानसिक प्रयास, मेंटल एंडेवर है, वही अपने सभी लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी है। हम में से अधिकांश लोग कम उम्र में अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं। हम जंक फूड खाते हैं, अस्वास्थ्यकर रेस्तरां का खाना खाते हैं, अनुशंसित स्तर से अधिक शराब पीते हैं या कुछ सिगरेट भी पी लेते हैं। हमें लगता है कि हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और हम थोड़ी छूट के हकदार हैं। फिर हम अपनी नौकरी पर वापस चले जाते हैं, एकदम खुश और अधिक पैसा कमाने के लिए तैयार, ताकि हम ये सब फिर से कर सकें, इससे पहले कि हमें इसका एहसास हो। हम इस चक्र में फंस जाते हैं। न केवल ये अस्वस्थ आदतें हमारी वर्तमान कमाई को खा जाती हैं, बल्कि वे हमारे बुढ़ापे में भारी संपत्ति नष्ट करने वाले मेडिकल बिल भी छोड़ जाती हैं। इसके बजाय अगर हम अपने शरीर में निवेश करते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं, तो हम न केवल अधिक काम कर सकते हैं और अधिक कमा सकते हैं, बल्कि हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ लंबा और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं। 7. ऑनलाइन संपत्तियां, ऑनलाइन संपत्तियां, ऑनलाइन एसेट्स। क्या आप जानते हैं कि एक YouTube चैनल शुरू करने में कितना खर्च आता है? बिल्कुल कुछ नहीं, ये मुफ्त है। और क्या आपने कभी YouTube वीडियो से कुछ अच्छा सीखा है? हर किसी ने सीखा है। हम सभी किसी न किसी चीज में अच्छे हैं। हम में से कुछ लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कुछ को दूसरों को हंसाना पसंद है, और कुछ कंप्यूटर जीनियस हैं। तो क्यों ना आप अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग उन लोगों की मदद करने के लिए करें जो किसी ऐसी चीज से जूझ रहे हैं जिसमें आप अच्छे हैं। और यदि आपके कौशल की वास्तव में मांग है, तो आपके पास कुछ ही समय में पर्याप्त सब्सक्राइबर होंगे और YouTube आपको भुगतान करेगा। आप विज्ञापन राजस्व, एड रेवेन्यू उत्पन्न करना भी शुरू कर सकते हैं। यही बात सभी ऑनलाइन संपत्तियों पर लागू होती है, चाहे वो ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑनलाइन कोर्सेज, वेबसाइट, ब्लॉग और यहाँ तक कि आपके सोशल मीडिया पेज ही क्यों ना हो। एक बार जब आपकी ऑनलाइन संपत्तियां आपको पर्याप्त पैसा कमा कर देने लगती है, तो आप इससे एक व्यवसाय भी बना सकते हैं। कंटेंट को अपग्रेड करें, आपके लिए काम करने के लिए लोगों को काम पर रखें और अपनी आय के स्रोतों में जोड़ने के लिए एफिलिएट प्रोग्राम्स में भी शामिल हों। यदि आप YouTube पर पैसा कमाने में रुचि रखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए निःशुल्क YouTube प्रशिक्षण ट्रेनिंग को जरूर देखें। 8. खबर, आपका नेटवर्क, योर नेटवर्क। क्या आपने ये कहावत सुनी है, एक खुश ग्राहक एक रेफर करने वाला ग्राहक होता है? ए हैप्पी क्लाइंट इज अ रेफरिंग क्लाइंट। ये छोटी सी कहावत इस बारे में बहुत कुछ कहती है कि क्यों किसी भी व्यवसाय, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, की सफलता के लिए एक व्यक्तिगत ब्रांड या सद्भावना, गुडविल विकसित करना महत्वपूर्ण है। जहां अच्छा काम करने से आपको शुरुआती सफलता मिल सकती है, वही आपके ग्राहकों की कुछ सिफारिशें आपके लिए पूरा नजरिया, पैराडाइम बदल सकती है। मान लीजिए कि आप एक कैटरिंग व्यवसाय शुरू करते हैं। आप जिस भी पार्टी में कैटरिंग करते हैं, वो आपके नेटवर्क को बड़ा करती है, क्योंकि अगर मेहमानों को आपका खाना पसंद आता है, तो वे अगली बार पार्टी होने पर आपको बुलाएंगे। इसलिए गुणवत्ता, क्वालिटी प्रदान करने के साथ साथ आपको स्वयं की मार्केटिंग करने के तरीकों के बारे में भी सोचना होगा। आप
आप सफलता के अपने रास्ते पर आने का इंतजार नहीं कर सकते। आपको लोगों को ये बताना होगा कि उस सभी अच्छे काम के पीछे आप हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक पर्सनल फाइनेंस वीडियो देखें।